स्क्लेरोटिक फेज। स्क्लेरोटिक फेज में बेसिकली स्क्लेरोसिस स्टार्ट होनी है और न्यू बोन फॉर्मेशन होनी है। न्यू बोन्स आर बेसिकली द लेमिलर टाइप, यानी कि उसमें कोलेजन फाइबर्स की पैरेलल अलाइनमेंट की फॉर्म में होगा और मोज़ैकली अरेंज होगा, ठीक है, जिग्सा पजल लाइक अपीयरेंस दे रहा होगा। यू कैन सी इन दिस डायग्राम ये बोन फॉर्मेशन बढ़ी हुई है, ठीक है, जो पिछली डायग्राम से हमने देखा था उससे बोन फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा हुई हुई है, ठीक है, और जो है ना वीकर बोन फॉर्मेशन हो रही है, डिसऑर्गेनाइज्ड वीकर बोन फॉर्मेशन हो रही है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसकी देखते हैं मॉर्फोलॉजी में इसकी डायग्राम। पजल लाइक अपीयरेंस विल बी सीन एंड द लेमिलर बोन इज अरेंज्ड इन द मोज़ैक पैटर्न विद द प्रोमिनेंट सीमेंट लाइंस। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, जो मैं मार्क कर रही हूँ इस वक्त, ठीक है, ये सारी जो है ये सीमेंट लाइंस हैं जो कि फॉर्म्ड, जो कि बनती हैं हमारे पास मोज़ैक पैटर्न ऑफ लेमिलर बोन में, ठीक है, मोज़ैकली अरेंज्ड लेमिलर बोन पैटर्न। इस डायग्राम में भी अगर आप देखें रॉबिन्स की, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, दीज आर बेसिकली द सीमेंट लाइंस एंड द लेमिलर बोन इज मोज़ैकली अरेंज्ड, ठीक है, इन अ मोज़ैक पैटर्न एंड गिविंग द अपीयरेंस ऑफ जिग्सा पजल लाइक अपीयरेंस, ठीक है। और ये जो मार्क है ये हमारे पास क्या है, ये सीमेंट लाइंस हैं जो कि डी मार्क करती हैं रैंडमली ओरिएंटेड लेमिलर बोन। लेमिलर बोन हमारे पास रैंडमली ओरिएंटेड फॉर्म में है और इसको डीमार्केशन के लिए हमारे पास सीमेंट लाइंस हैं, ठीक है, और ये एक अपीयरेंस दे रही है विच इज़ कॉल्ड द जिग्सा पजल लाइक अपीयरेंस। इनिशियली हम देखते हैं कि जो बोन है हमारे पास, न्यूली फॉर्म्ड बोन जो है वो लेमिलर फॉर्म में भी हो सकती है और वूवन फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन आफ्टर टाइम बोन जो है हमारी वो रिप्लेस हो जाती है टोटली इनटू द लेमिलर बोन, ठीक हो गया। इस पर हम देखते हैं कि बोन जो है वो थिकन ट्रैबेकुलर फॉर्म होती है उसकी और थिकन कोर्टिसेस होते हैं। इसकी मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी ऑस्टियोपोरोसिस में कि बोन के दो पोर्शंस हैं, ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स रीजन है, इनर ट्रैबेकुलर रीजन। बोन की थिकनिंग हो जाती है, बोथ द ट्रैबेकुली एंड कोर्टिसेस आर थिकन्ड एंड सॉफ्ट एंड पोरस, ठीक है, सॉफ्ट और पोरस फॉर्म में आ जाएंगे और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी बोन्स की वो ख़त्म हो जाएगी। फिर होगा क्या कि इनिशियली मोज़ैक पैटर्न होता है हमारे पास, मैंने आपको बताया जिग्सा पजल लाइक अपीयरेंस आती है, और विद टाइम सेल की एक्टिविटी, जब ओस्टियोब्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी ख़त्म होना शुरू हो जाती है विद टाइम, तो जो बोन है हमारे पास वो नॉर्मल बोन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। पहले मोज़ैक पैटर्न में अरेंज थे लेमिला, उसके बाद वो नॉर्मल बोन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं जब ओस्टियोब्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी ख़त्म होना शुरू होती है। नाउ वी विल सी द क्लिनिकल कोर्स। मोनोस्टेटिक भी हो सकती है पेगस डिजीज़ और पॉलीस्टेटिक भी हो सकती है। मोनोस्टेटिक का मतलब है कि सिंगल बोन इन्वॉल्व होगी और पॉलीस्टेटिक का मतलब है कि मोर देन वन बोन इन्वॉल्व होगी। एक्सियल स्केलेटन इन्वॉल्व होगा बेसिकली और प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द फीमर इन्वॉल्व होगा। एक्सियल स्केलेटन एंड द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द फीमर, बेसिकली द नेक एंड हेड ऑफ द फीमर। पेन होगी, ठीक है, अफेक्टेड एरिया में वर्टिब्रल कॉलम में पेन होगी, माइक्रो फ्रैक्चर्स फील होंगे, और अगर स्पाइनल रीजन की ओवर ग्रोथ हो जाए स्पाइनल बोन की, ये पेन हमें फील क्यों होती है, ठीक है, वर्टिब्रल एरिया में पेन फील क्यों होती है, क्योंकि जब वर्टिब्रल कॉलम में पेन क्यों फील होती है, ड्यू टू द माइक्रो फ्रैक्चर्स, स्पाइनल और क्रेनियल रूट्स जो हैं उसके ऊपर कंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। जब स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड के एरिया में होंगी तो माइक्रो फ्रैक्चर्स की वजह से उन नर्व्स पे कंप्रेशन होगा और उस कंप्रेशन की वजह से पेन फील होगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली द कॉज ऑफ द पेन इन पेगस डिजीज एट द वर्टिब्रल कॉलम एरिया। सेकेंड फीचर इज लियोनटियोसिस ओशिया, लाइन फेस, यानी कि योर फेस बिकम्स लाइन शेप्ड। अगर आप ये डायग्राम देखें तो देखें इसमें बेसिकली ये हो क्यों रहा है, क्योंकि सारी बोन्स की जो है ना वो ओवर ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, ठीक है। फ्रंटल बोन्स की, मैक्सिलरी बोन्स की, मैंडिबल बोन्स की, ज़ाइगोमेटिक बोन्स की, नेज़ल बोन्स की, सारी तमाम बोन्स की ना, फेस के तमाम बोन्स की जो है वो एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और फेस जो है ना वो कुछ इस तरीके से अपीयरेंस देगा विच इज़ बेसिकली कॉल्ड द लाइन शेप, ठीक है। अब इसकी वजह से होगा क्या कि जो बोन मैस है ज़ाहिर बात है वो इंक्रीज़ हो गया। बोन मैस इंक्रीज़ होने की वजह से जो फेस के एरिया में जितनी भी नर्व्स होंगी ना वो कंप्रेस होंगी, तो उन नर्व्स के कंप्रेस होने की वजह से क्या होगा कि अगर तो हेयरिंग वाली नर्व जो है वो अफेक्ट हो गई है, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व अफेक्ट हो गई है तो हेयरिंग लॉस हो जाएगा। बेसिकली कंप्रेशन की वजह से अगर जो है आपकी वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व कंप्रेस हुई है तो हेयरिंग लॉस हो जाएगा, और अगर ऑप्टिक नर्व आपकी कंप्रेस हो गई है ड्यू टू द इंक्रीज्ड बोन मैस तो उसकी वजह से जो है विजन लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो और इसके अलावा थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, क्रेनियम हैवी हो जाएगा, ठीक है, योर क्रेनियम बिकम्स हैवी
और हेड इरेक्शन इज़ डिफ़िकल्ट। क्रेनियम हैवी क्यों है? वही ओवरग्रोथ की वजह से, बोन ओवरग्रोथ हुई हुई है, क्रेनियम हैवी हो गया और हेड इरेक्शन जो है वो डिफ़िकल्टी होगी हेड को इरेक्ट पोजीशन में रखने में, ठीक है। फिर है प्लेटिबेसिया, स्कल बेस इन्वेजिनेशन। स्कल की बेस की जो अगर जो है ओवरग्रोथ स्टार्ट हो गया तो उसकी इन्वेजिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आउटवर्ड या इनवर्ड जो है वो इन्वेजिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। एंड पोस्टीरियर फोसा कंप्रेशन, पोस्टीरियर फोसा भी कंप्रेस हो सकता है अगर बोन ओवरग्रोथ स्टार्ट हो गई है। सेकेंडरी ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, यानी कि फीमर और टिबिया की एंटीरियर बोइंग, मतलब बोर्ड शेप जो है ना आपके पास लेग्स हो जाएंगी। और फेमरल हेड की डिस्टॉर्शन भी हो सकती है। अभी देखिए अगर आप इस डायग्राम में, तो ये देखिए काइफोसिस भी हो सकता है अगर वर्टिब्रल कॉलम इफेक्ट हुआ है, लेग्स बोर्ड पोजीशन में हो जाएंगे अगर टिबिया अगर आपकी इफेक्ट हुई हुई है, ठीक है। जॉइंट्स देखें आप, रेड में जो शो किए हुए हैं जॉइंट्स अफेक्ट हुए हुए हैं। और ये पेल्विस अगर आप देखें तो ये पेल्विस भी, इसकी भी सिमेट्री अफेक्ट हुई हुई है, ठीक है। चॉकस्टिक लाइक फ्रैक्चर्स। चॉकस्टिक लाइक फ्रैक्चर्स बेसिकली क्या होते हैं? जो स्पाइन होती है हमारी, जो वर्टिब्रेई होते हैं वो आपस में फ्यूज आउट कर जाते हैं, विच गिव्स द अपीयरेंस ऑफ चॉकस्टिक लाइक फ्रैक्चर्स। डायग्राम अगर आप देखें, ये देखें, ये फ्यूजन आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे, ठीक है। ये फ्यूज हुए हुए हैं, दो वर्टिब्रे ऊपर वाला और नीचे वाला आपस में फ्यूज हो गए हैं, ठीक है। दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ चॉकस्टिक लाइक फ्रैक्चर्स, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पाइन कंप्रेशन फ्रैक्चर्स। मैंने आपको बताया था कि अगर वर्टिब्री फ्रैक्चर हुए हैं तो जाहिर बात है वर्टिब्री के अंदर स्पाइनल कॉर्ड पड़ी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी हो सकती है, काइफोसिस भी हो सकती है, यानी कि आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। इसकी मैंने आपको डायग्राम भी दिखाई है पहले, विच लीड्स टूवर्ड्स द बैक हंचिंग। हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट फेलियर क्यों हो सकता है? क्योंकि पेगेटिक बोन जो है ना हमारी, जो मतलब एबनॉर्मली एनलार्ज्ड बोन है, उसमें हाइपर वेस्कुलरिटी हो गई है, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स इंक्रीज़ हो गई हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो गया है, जिसकी वजह से आर्टीरियो वीनस शंट्स हो सकता है, ठीक है। आर्टरीज से वेन्स में जाना शुरू हो सकता है ब्लड, क्योंकि ब्लड फ्लो इंक्रीज़ किया हुआ है, विच लीड्स टूवर्ड्स द हार्ट फेलियर। ट्यूमर्स हो सकते हैं पेगेट्स डिजीज़ में हमारे पास। बिनाइन ट्यूमर्स में जाइंट सेल ट्यूमर्स, जाइंट सेल रिपरेटिव ट्यूमर्स, ग्रेनुलोमास बनेंगे इसमें, और एक्स्ट्रा ओशियस मेसिस भी बन सकते हैं। और सार्कोमास हो सकते हैं बेसिकली कौन कौन से एरिया के सार्कोमा? ओस्टियोसार्कोमा, बोन का सार्कोमा एंड फाइब्रोसार्कोमा इन द लॉन्ग बोन्स, पेल्विस, स्कल एंड स्पाइन। पेल्विस अफेक्ट हो सकता है, स्पाइन अफेक्ट हो सकती है और स्कल अफेक्ट हो सकता है। हेयरिंग लॉस होगी, मैंने आपको बताया कि अगर कंप्रेशन होगी एट नर्व की, विजन लॉस होगी अगर ऑप्टिक नर्व अफेक्ट होगी है ड्यू टू द एनलार्ज्ड बोन्स ऑफ द फेस, ठीक है। बोन जो फेस की जो बोन्स थी वो उनके एलार्जमेंट की वजह से ये इन नर्व्स की, एट नर्व और ऑप्टिक नर्व की कंप्रेशन हो जाती है, विच लीड्स टूवर्ड्स द हेयरिंग लॉस एंड द विजन लॉस। डायग्नोसिस हम क्या कर सकते हैं? डायग्नोसिस हम रेडियोग्राफिकली करते हैं, एनलार्ज्ड बोन देखते हैं, थिक कॉर्टेक्स नज़र आता है हमें, ठीक है, बोन्स में, और वेज शेप लिटिक एजिस नज़र आते हैं। जो बोन्स है ना उसमें एजिस नज़र आते हैं, लिटिक एजिस, वेज शेप एजिस नज़र आते हैं, ठीक है। रेडियोग्राफिकली अगर हम उसको एक्सरे में देखेंगे तो। रेडियोग्राफी के अलावा हम अल्कलाइन फॉस्फेटेस से भी हम इसका कर सकते हैं डायग्नोसिस। लेवल इंक्रीज़ हुआ होगा अल्कलाइन फॉस्फेटेस का, और ट्रीटमेंट में हम कैल्सिटोनिन भी दे सकते हैं और बिसफॉस्फोनेट्स भी दे सकते हैं। ये आपकी पेगेट्स डिजीज़ कंप्लीट हो गई है। अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो वो पूछ लें।